मरकजी वज़ारत सेहत ने कहा मुल्क भर में खातिर ख्वाह तादाद में मौजूद हैं पीपीई किट्स, मास्क और वेंटिलेटर्स की सरबराही का सिलसिला जारी। पीपीई किट्स की तैयारी के लिए 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को किया गया मुकर्रर। मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन के 5095 से जायद मामले आए। मंजर आम पर 472 से ज्यादा लोगों को इलाज के बाद मिली छुट्टी। कोरोना से मरने वालों की तादाद हुई 166। गुज़िश्ता 24 घंटे में कई रियासतों में कोरोना के मरीजों में हुआ इजाफा। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में हुआ तेजी से इजाफा। महाराष्ट्र में मुतासरा अफराद की तादाद हो गई 11 और मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना से मुतासर डॉक्टर की हुई मौत। ओडिशा ने लॉकडाउन की मियाद में 30 अप्रैल तक की तोसी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 15 हॉट स्पॉट्स को किया सील। मध्य प्रदेश ने भी भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों को पूरी तरह से किया बंद। जरूरी खिदमात की फराहमी इंतजामिया के तवस्सुत से की जाएगी पूरी। मरकजी हुकूमत ने तमिलनाडु हुकूमत के ताउन से जारी की नई हेल्पलाइन। मिस कॉल देकर हासिल किया जा सकता है आरोग्य सेतु ऐप से फायदा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रिया पर जवाब में कहा मुश्किल के वक्त में दोस्त आते हैं करीब। ब्राजील के सदर जेरो बोल्सोनारो ने भी पीएम मोदी का अदा किया शुक्रिया। और दुनिया भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी। दुनिया भर में 15 लाख मामले आए सामने। 88,000 लोगों की हुई मौत। अमेरिका, इटली, स्पेन में हुई सबसे ज्यादा मौत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। और मरकज़ी वज़ारत सेहत ने वजाहत की है कि पीपीई किट की दस्तयाबी के मामले पर लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोविड-19 की सूरत हाल पर मीडिया को ब्रीफिंग करते हुए मरकज़ी वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि पीपीई किट और वेंटिलेटर्स की सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने स्टेट और सेंट्रल स्टेट की सपोर्ट करने के लिए हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी सेंट्रल टीम्स भी कुछ नॉमिनेट की हैं, जो कि स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करते हुए कंटेनमेंट प्लान, हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस और वेंटिलेटर मैनेजमेंट में उनके साथ स्टेट्स से कोऑर्डिनेट करेंगी। ऐसी 10 टीम बनाकर 9 राज्यों में भेजा गया है, जिसमें बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और यूपी स्टेट्स हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 2 CSIR लैब्स, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी न्यू दिल्ली ने मिलकर कोविड-19 वायरस के एवोल्यूशन को समझने के लिए होल जीनोम सीक्वेंसिंग पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और नाज़रीन, हुकूमत ने कहा है कि पीपीई किट्स की सप्लाई, मास्क और वेंटिलेटर्स की फराहमी शुरू कर दी गई है। 20 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इसकी तैयारी के अहकाम दिए गए हैं, जिसमें से 1.7 करोड़ तकसीम कर दिए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि ज़रूरी इक्विपमेंट के लिए आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पीपीई मिक्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे बूट्स, N95 मास्क, कवरऑल और साथ में हेड गियर, उससे संबंधित कंपोनेंट्स भी उसमें होते हैं। तो केवल जहां पर हमारा हाई रिस्क होता है वहां पर पूरा कंपोनेंट यूज होते हैं। बाकी जहां पर हमारा मॉडरेट रिस्क होता है वहां पर N95 मास्क या ग्लव्स सफिशिएंट होते हैं। इसी तरीके से अगर कोई सफाई या ट्राइजिंग से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहां पर N95 मास्क और ग्लव्स सफिशिएंट हैं। केवल इमरजेंसी रूम में, केवल मॉर्चुरी रिलेटेड एक्टिविटीज में, केवल जहां पर एक्चुअल में लैब सैंपल कलेक्ट हो रहा है वहां पर ही फुल कंटेनमेंट ऑफ पीपीई की जरूरत होती है। तो आपके द्वारा मैं सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई भय न रखें। सफिशिएंट क्वांटिटीज गवर्नमेंट के लेवल पर अफोर्ड कर स्टेट्स को प्रोवाइड की जा रही है। और मरकजी वज़ारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि मुल्क भर में 5095 एक्टिव केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 166 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 473 पीपल रिकवर होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। टोटल कंफर्म संख्या अगर हम देखें
तो देश में 5,734 कंफर्म केसेज आए हैं एंड लास्ट डे से अब तक 540 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 166 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 17 डेथ्स सिंस वन डे सिंस yesterday have been reported। और नाज़रीन, फिलहाल दुनिया को दरपेश सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना वायरस का है। हुकूमतें और पॉलिसी बनाने वाले अफराद बड़े मसले का हल तलाश करने में लगे हुए हैं, ताहम कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें फौरी तौर पर हल किए जाने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक चैलेंज कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बढ़ते होने के मामलात में कमी लाना है। 29 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के दौरान कोरोना वायरस के मामले में बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है। यह इजाफा 4 गुने से ज़्यादा हुआ है। इस इजाफे की वजूहात में से एक वजह तबलीगी जमात की मीटिंग भी है। मीडिया में ऐसी खबरें भी पेश की जा रही हैं कि जिनमें कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात के मामले के बाद कोरोना के मामलात में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में डर और खौफ पैदा हो रहा है। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने चंद इक़दाम किए हैं और कुछ इलाकों को हॉट स्पॉट्स करार दे दिया है, ताहम कम्युनिटी ट्रांसमिशन का खतरा अब भी बरकरार है। इसी सिलसिले में नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर धीरज शर्मा, जो इसी पर हमसे गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर धीरज शर्मा, आपका इस्तकबाल है हमारे इस स्टूडियो में। और जैसा कि हमने अभी अपने नाज़रीन को बताया कि आपने इस पर एक एनालिसिस किया है, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जो हालात इस वक्त पूरी दुनिया के हैं, चाहे हम अमेरिका की बात करें, इटली या स्पेन वगैरह तमाम ममालिक की बात करें, इन हालात को देखते हुए आप भारत को किस मकाम पर देखते हैं? देखें कि भारत की अगर हम देखें हालात, तो दुनिया के बड़े मुल्कों के हिसाब से तो हमारी हालत काफ़ी अच्छी है जी। आप देखें कि आबादी के तौर पे अगर आप देखें तो अमेरिका की आबादी हमसे 1/4 है। वहाँ पर जितने केसेस हैं उससे तो आधे से कम केसेस हमारे यहाँ पर हैं। आधे से भी क्या, वहाँ पर 1 लाख से ऊपर केस क्रॉस हो चुका है। हमारे यहाँ तो अभी 5-1 हज़ार केस है। अगर हम इटली से कंपेयर करें या हम इसे सार्क के और देशों से, पाकिस्तान से या हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उनसे, बांग्लादेश से, हमारी फिर भी हालत बहुत अच्छी है जी। पर हमारी आबादी जो है वो 150 करोड़ के तकरीबन आबादी है। 135 करोड़ तो हम लगा ही लें जी। उस आबादी में हम लोगों की, हमारा जो देश है वो है वैसे छोटा, तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पर क्लोज कांटेक्ट होता है। अब जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि मुंबई में अगर आप देखें तो एक एरिया है जिसे वो बोलते हैं, जिसका जी स्लम है जी। जिसको कहा जाता है, कि वहाँ पर तकरीबन 580-590 एकड़ के अंदर तकरीबन 7-7.5 लाख आदमी रह रहा है, धारवी जिसे कहते हैं। अब वहाँ पर एक क्लोज कांटेक्ट लोगों का होना लाजमी है। बिल्कुल। जब ऐसी सिचुएशन हमारे देश में, ये यूनिक सिचुएशन बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि अगर हम इसे कंटेन नहीं करते, और जो हमने अभी डिसीजन लिए हैं और आगे भी लेंगे, तो हमारे यहाँ जो कि नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो अब से 10 गुना 20 गुना हो चुके हैं। बिल्कुल जी। यानी आपने जो कहा है धीरज साहब के बाकी ममालिक के मुकाबले जो है अगर देखें तो हमारे मुल्क में अभी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है मामला। तो क्या इस मतलब केसेस को, इनको कंट्रोल करने में लॉकडाउन का कितना बड़ा हाथ है, जो हुकूमत ने जो ये फैसला लिया था? देखिए, लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ है। हमारा जो स्टडी जो हमने कहा था वो पोस्ट एंड प्री तबलीगी इवेंट, हमने एक इवेंट को लिया। ऐसे और भी इवेंट्स हो सकते हैं, परंतु हमने एक इवेंट को, अगर हमें उस इवेंट है कि उसमें एक ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा, 3 गुना एक राइज हुआ है, बढ़े हैं केसेस। अब वो केसेस जब बढ़े हैं तो उसमें बहुत सारा फैक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कांटेक्ट ट्रेसिंग का, कि लोगों को, एक आदमी जिसको कोरोना का अगर वो वायरस हो, वो 300 से 400 आदमियों को इन्फेक्ट कर देता है। अब उसमें सिचुएशन ये है कि जो मान लीजिए 1000-2000 आदमी अगर उनको उनके उस दायरे में आ जाता है, उसमें से सिर्फ 100-200 लोग ही इन्फेक्टेड हैं। वो 100-200 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, 300 से ज्यादा 30-40 हजार पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस एक ऐसा जो इवेंट को स्टडी करना, एक इवेंट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, जिससे कि सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमें नंबर 1 के लार्ज स्केल कांग्रेगेशंस एनी प्लेस के भारत में कहीं पे भी हमें उन्हें बंद करना चाहिए। दूसरा, लार्ज स्केल कांग्रेगेशन जहां हो गई है पास्ट में, उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए। बिल्कुल।
और उनमें जो लोग हैं जो कि सस्पेक्टेड हैं उनको क्वारंटाइन करना चाहिए। बिल्कुल। अब इसमें अगर आप पुराना भी कोई इवेंट अगर देख लें, जहां स्प्रेड, अगर आप अमेरिका में पुराने ज़माने में चले जाएं तो जब यूरोपियंस वहां गए थे तो वहां के जो नेटिव अमेरिकन थे जी। तो उनको फतेह करने के लिए जो उनको गोलियां चलाने की जरूरत नहीं थी, उनको जाकर सिर्फ उनके एस्टेब्लिशमेंट में छींकने की जरूरत थी। बिल्कुल बिल्कुल, वही काफी वो था। वहां पर वही काफी था। तो यहाँ पर भी वही अभी वो, अब हमारे पास कोई इलाज तो है नहीं, कोई वैक्सीन तो है नहीं। तो इसमें क्या है, जो हमारी जो स्ट्रेंथ है भारत की, बिल्कुल वो है हमारी कम्युनिटी। बिल्कुल। हमारी कम्युनिटीज में अगर लोग आगे बढ़ बढ़ के, और मैं ये कह रहा हूँ इसमें बड़ी रिस्पांस आ रही है जी। इवन इस इवेंट में भी बहुत रिस्पांस आ रही है। कम्युनिटीज विद इन इवन विद इन मुस्लिम कम्युनिटीज बहुत स्ट्रांगली रिस्पांस आ रहा है कि लोग आगे बढ़ बढ़ के कह रहे हैं कि नए इवेंट्स नहीं होने चाहिए, दूर रहना चाहिए, लोगों को सामने आना चाहिए। और उसी तरह से आप देखेंगे कितने छोटे छोटे समाज हैं, कितने छोटे छोटे मोहल्ले हैं जहां पे वहां के जो लोकल लीडर्स हैं या हमारे सरपंच हैं, उनका रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पुलिस का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दायरा जो है ना, वो इन डेप्थ इतना जाना वो ऑलमोस्ट मुश्किल है। जी जी डॉक्टर धीरज, मैं यहाँ पे एक सवाल और आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि जैसे अभी हमने कहा कि भाई तमाम ममालिक के मुकाबले हम अभी भी सही सिचुएशन में है और उसमें लॉकडाउन का बहुत बड़ा हाथ है। अब यहीं पर अगर हम जिक्र करें तबलीगी जमात का, तो अगर लॉकडाउन से बहुत बड़ा फायदा हुआ तो तबलीगी जमात का जो वाकया हुआ है इससे कितना असर पड़ा है? देखिए, अगर आज हम उस फैक्टर को ले लेते तो हमारे जो नंबर्स होते वो तकरीबन आधे से कम होते, क्योंकि एक एक बंदा जो है ना, एक बंदा, इसके ऊपर स्टडीज हैं वेल एस्टेब्लिश, 300 आदमी 400 आदमी को इम्पैक्ट कर देता है जी। अब होता क्या है, इस डिजीज में 7 दिन तक तो आपको सिम्टम ना आए, कोई आपको कैसे मालूम कि आपको बिल्कुल बिल्कुल कि ये 7 दिन तक आप ये परेशानी है। तो इसमें जो आप जिस तरफ मुझे इशारा कर रहे हैं वो ये है कि एक तो अवेयरनेस, हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे यहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं दुनिया के, उसमें सरकार का अकेले का रोल नहीं है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर हैं या जो बड़े जिसे कहते हैं आलिम हैं, फाजिल हैं, वो, उसके बाद जो ओपिनियन लीडर्स हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, ये सब, उसके बाद जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है कि लोगों को अभी भी सेंसिटाइज करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी ऐसा बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो इसको सीरियसली नहीं ले रही, उनको लेना चाहिए, इसको साथ देना चाहिए हुकूमत का, और साथ देना चाहिए, अपने आप का साथ दें, हुकूमत तो साथ आई जाएगी, अपना साथ दें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे मोहल्ले हैं, अब हर जगह पर वो बड़े बड़े घर तो है नहीं, साथ साथ लोग रहते हैं, तो लोगों को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, लोगों को दूरी मेंटेन करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस की हम बात करें, दूर रहें, छींकने का तरीका, हाथ धोने का तरीका, हमारे पास और इस वक्त बचने के रास्ते हैं नहीं। जी डॉक्टर धीरज, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि आपने जो एनालिसिस किया है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हुकूमत के लिए कितना मतलब कारगर साबित हो सकता है कि किस तरह से हुकूमत इसको काबू में करने के लिए आपके एनालिसिस का इस्तेमाल कर सकती है? देखें जी, इसमें हमने एक इवेंट को स्टडी किया, इवेंट के प्री एंड पोस्ट। इसका मतलब सबसे पहले हुकूमत को ये देखना चाहिए कि ऐसे इवेंट्स दोबारा ना हो। दूसरा, जो हो चुके हैं उनकी एफिशिएंटली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, लोगों को एनकरेज करें। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इतना आसान काम नहीं है, आप कहाँ जाकर ट्रेस करते हैं, बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को एनकरेज करें और खुद ब खुद सामने आए। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि लोग आगे आना चाहें। मे भी लोगों के दिमाग में कुछ साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज है, नहीं आना चाहते, उनको आगे आना चाहिए। तीसरा, मेरे ख्याल से सरकार को इसके बारे में ये सोचना चाहिए कि अभी जैसे कि लेबर है या माइग्रेंट लेबर है, इनकी मूवमेंट के ऊपर हमें पूरा कंट्रोल, खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग इकट्ठे आते हैं, फिर से वो स्प्रेड हो जाएगा। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो ऐप ये आरोग्य सेतु, कम से कम जो लोग जिनके पास मोबाइल फोन है और तो स्मार्टफोन्स हैं, वो इस ऐप का इस्तेमाल करें। इस ऐप से कम लोगों को अपने 4-5 मीटर के दायरे के अंदर ब्लूटूथ ऑन हो तो उनको पता तो लग जाएगा भाई कौन इन्फेक्टेड है, कौन नहीं इन्फेक्टेड है, दूरी। मेरे ख्याल से ये हमारा वे फॉरवर्ड बन जाएगा आगे से, कि आगे से हमको अगर मीटिंग करना है तो हम उसको ऑन कर ले, हमें पता लग जाए भाई मीटिंग करनी है या फोन पे बात करनी है अपना साथ में। चलिए प्रोफेसर धीरज शर्मा, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और
उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से आप एनालिसिस करते रहेंगे और हुकूमत का साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर धीरज शर्मा। और दीगर खबरों में, कोरोना वायरस इन्फेक्शन के तेज़ी से बढ़ते मामलात के पेश नज़र मरकज़ी और रियासती हुकूमतें इंतहाई सख्त इक़दाम कर रही है। लॉकडाउन के ज़ाब्तों के सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि वो सख्ती से इस पर अमल करें। इस वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत और इंतज़ामिया तेज़ी से काम कर रही है। कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र मध्य प्रदेश हुकूमत ने सख्त फैसला किया है। रियासत में इन्फेक्शन के 3 सबसे बड़े मराकज़ के तौर पर उभरे इंदौर, भोपाल और उज्जैन को सील करने के अहकाम दिए गए हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने इन मकामात में आमद-ओ-रफ्त पूरी तरह बंद करने और ज़िला इंतज़ामिया के तवस्सुत से ज़रूरी अशिया की होम डिलीवरी कराने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के इन्फेक्शन से बचने के लिए वो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। घर पर तैयार किए गए मास्क का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन इलाकों से किसी को भी बाहर जाने या बाहर से अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। और नाज़रीन, दिल्ली हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कौमी राजधानी में कोविड-19 से सबसे ज़्यादा मुतासिर 20 इलाकों को सील कर दिया है और घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क लगाना ज़रूरी करार दे दिया है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस सिलसिले में कल सीनियर वुज़रा और दिल्ली हुकूमत के आला अफसरों के साथ मीटिंग की। दिल्ली हुकूमत ने कहा है कि चेहरे पर मास्क लगाने से काफ़ी हद तक कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। इसलिए यह फैसला किया गया है कि घर से बाहर कदम रखने वाले किसी भी शख्स के लिए मास्क लगाना ज़रूरी होगा। कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जिन इलाकों को सील किया गया है वहाँ लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ सकते। इन इलाकों में हुकूमत ज़रूरी अशिया की सप्लाई को यकीनी बनाएगी। किसी को भी इन इलाकों में दाखिल होने या वहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इन हॉट स्पॉट्स में दीनपुर गांव, बस्ती निजामुद्दीन, बी ब्लॉक, जहांगीरपुरी शामिल हैं। और बात उड़ीसा की। उड़ीसा हुकूमत ने रियासत में जारी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उड़ीसा 30 अप्रैल तक लॉकडाउन नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गया है। रियासत के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने मरकज से रेल और हवाई खिदमात को 30 अप्रैल तक रोकने की अपील की है। और कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को मौसर तरीके से रोकने के लिए रियासती हुकूमतों ने गैर मामूली इक़दाम किए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजधानी दिल्ली के हॉट स्पॉट्स को पूरी तरह सील कर दिया गया है। इन इलाकों में अब 15 अप्रैल तक लोग दाखिल नहीं हो पाएंगे और ना ही वहां से बाहर निकल पाएंगे। ज़रूरी अशिया की सप्लाई हुकूमत के जरिए मंजूर शुदा एजेंसियां घरों में करेंगी। और नाज़रीन, इस दौरान इंदौर में कोरोना इन्फेक्शन के जद में आए एक डॉक्टर की मौत हो गई है। महकमा सेहत के CMH और डॉक्टर प्रवीण जुड़िया ने बताया कि मुतासिरा डॉक्टर गुज़िश्ता दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही इंदौर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 22 हो गई है। और कोरोना के खिलाफ जारी मुहिम का जायजा लेने के लिए आज दिल्ली में सेहत व कुनबा बहबूद की वजारत में वुज़रा के ग्रुप की एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने की तदाबीर और लोगों तक ज़रूरी खिदमात पहुँचाने के नज़्म के मुतअद्दिद पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। मरकजी महकमा मवासलात और तमिलनाडु हुकूमत ने मिलकर कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए आरोग्य सेतु IVRS लॉन्च किया। इसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर 9499912345 दिया गया है। इस पर मिस्ड कॉल करने से सरकारी अमला इसकी सेहत से मुतालिक मदद करेगा। खास बात यह है कि आरोग्य सेतु IVRS नॉन स्मार्टफोन पर भी काम करेगा। कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिकोण से भारत सरकार के संचार विभाग और तमिलनाडु सरकार के साझा प्रयास से आज हम लोगों ने आरोग्य सेतु IVRS लॉन्च किया है। इसमें IIT मद्रास ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और तमिलनाडु सरकार ने भी इस दिशा में काम सहयोग किया है और भारत सरकार के संचार विभाग और BSNL की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसमें एक नंबर है जो नंबर है 9499912345। इस पर कोई भी मिस्ड कॉल देगा तो उसके तुरंत बाद उस व्यक्ति से संपर्क किया जाएगा, उसकी स्थिति की जानकारी ली जाएगी। और नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं
हरियाणा के वज़ीर आला 20 लाख, मनोहर लाल खट्टर क्लास की 4 के लिए 10 प्रेस लाख। ब्रीफिंग में। तो इस प्रकार से हमने उस एक्सग्रेशिया को, वैसे तो मुझे लगता है कि सारा स्टाफ केंद्र की स्कीम में आएगा ही, फिर भी कोई अगर उसमें बंधन होगा या कोई इस प्रकार की कोई ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिसमें वो नहीं आता है, तो हम प्रदेश की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं करेंगे। मैं इस विश्वास से कि हम सब लोग एक उत्साह के साथ एक टीम के रूप में इस कोरोना को हरियाणा से हराएंगे, भारत से भगाएंगे, यही हमारा एक लोगो होना चाहिए, यही हमारा नारा होना चाहिए। इसी प्रकार से हम लोग लगे रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, नमस्कार। नाज़रीन, अभी आप बराह रास्त हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे जो मीडिया से खिताब कर रहे थे। अब दीगर खबरों में, मेरठ में कोरोना से मुतासिरा 11 जगहों को इंतज़ामिया ने पूरी तरह सील कर दिया है। यहाँ पर ना तो कोई आ सकता है और ना ही कोई जा सकता है। 11 जगहों में मेरठ का हरनाम दास रोड भी शामिल है जो सिविल लाइन इलाके में पड़ता है। रात के 12 बजे ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। डीडी न्यूज़ के नुमाइंदे नीरज सिंह ने पेश है हमारी खास रिपोर्ट। हम इस समय ग्राउंड जीरो पर हैं मेरठ में, क्योंकि मेरठ के 11 हॉट स्पॉट ऐसे हैं जो जहां पर कोरोना के जो केस हैं वो पाए गए थे, उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। यानी उन जगहों से ना तो कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है और ना ही उन जगहों पर कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी नहीं खुलेंगी। प्रशासन का ये कहना है कि ज़रूरत की तमाम चीज़ें वहाँ पर खुद प्रशासन उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही जो मेरठ के आईजी और जो डीएम है उनका ये कहना है कि मेरठ के दूसरे इलाकों में लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन चल रहा है और ज़रूरत की तमाम चीज़ें प्रशासन उन तक पहुंचाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ग्राउंड जीरो से नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मेरठ। नाज़रीन, वज़ारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 यानी कोरोना बहरान के इस दौर में जब मुल्क भर में लॉकडाउन है, तब दिल्ली कैसी नज़र आ रही है, इसके कुछ बेहतरीन मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। डीडी न्यूज़ की कैमरा टीम ने पीतमपुरा टीवी टावर से इसको अपने कैमरे में कैद किया है। तुलुए आफ्ताब और उसके बाद दिल्ली में हर तरफ अमन व सुकून छाया हुआ है। और नाज़ी मुल्क भर में लॉकडाउन के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने आज शब बारात पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से अपील की है कि वो शब बारात मनाने के लिए घरों से बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि आज शब बारात के मौके पर लोग घरों में ही रहें और लॉकडाउन के दौरान पुलिस का ताउन करें। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमेर अहमद इलियासी ने शब बारात के मौके पर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त घर पर रहना और मुल्क में कोरोना वायरस से बचना ही हकीकी इबादत है। मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ऐसी सूरत में लोगों तक दूध की सप्लाई करने में मदर डेयरी भी अहम किरदार अदा कर रही है। दिल्ली एनसीआर में रोजाना तकरीबन 40 लाख लीटर दूध सप्लाई करने में मदर डेयरी का अहम किरदार है। पूरे मुल्क में चल रहे लॉकडाउन के दरमियान लोगों को उनके घर के करीब के मदर डेयरी बूथों तक दूध की सप्लाई मुसलसल जारी है। जी हां, लॉकडाउन के दौरान मदर डेयरी अहम रोल अदा कर रही है। मुल्क के अलग अलग हिस्सों से दूध जमा करने के बाद मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर में ही रोजाना तकरीबन 40 लाख लीटर दूध की सप्लाई कर रही है ताकि लोगों को दूध की कोई दिक्कत न हो। पिछले 15 दिन में कहीं भी हमने दूध की कमी नहीं होने दी है। हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से तैयार किया गया है कि दूध उत्पादक भाई बहनों से करीबन 1 मिलियन दूध उत्पादक भाई बहन जो दूध हर रोज सुबह शाम इकट्ठा करते हैं, उसको हम देश के गांव-गांव से और राज्य से लाके दिल्ली के एनसीआर के उपभोक्ता को करीबन 40 लाख लीटर की दूध की आपूर्ति हर रोज करते हैं। मदर डेयरी के अलग अलग प्लांटों से दिल्ली एनसीआर में दूध की सप्लाई की जाती है
अगर टोकन दूध की ही बात की जाए तो इसकी गाड़ियां अपने मरकज से रोजाना सुबह शाम मदर डेयरी बूथों तक पहुंचती हैं, जिसमें उनके ड्राइवर भी अपना अहम रोल अदा करते नजर आ रहे हैं। हालांकि देश भर में लॉकडाउन है, बावजूद इसके मदर डेयरी दूध की आपूर्ति मुहैया कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध दिखाई दे रही है। रोजाना करीब 40 लाख लीटर से ज्यादा दूध की सप्लाई करने में इसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बैनुल-अक़वामी खबरों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की तरफ से कोरोना के इलाज में मौसर मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने के बाद कहा कि वो भारत और भारत के लोगों का एहसान कभी नहीं भुला पाएंगे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चैलेंजेस से भरे वक्त में दोस्तों के दरमियान करीबी ताउन की ज़रूरत होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि इस जिद्दोजहद में मोदी की मजबूत क़यादत न सिर्फ भारत बल्कि इंसानियत की मदद कर रही है। और कोरोना से लड़ने वाली दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मिलने के बाद तारीफ करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर वज़ीर आज़म मोदी ने अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। उन्होंने लिखा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ। ऐसा वक्त दोस्तों को और करीब लाता है। भारत और अमेरिका की दोस्ती पहले से ही कहीं ज़्यादा मजबूत है। भारत कोरोना की लड़ाई में इंसानियत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हम इस लड़ाई को एक साथ जीतेंगे। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी इदारे सेहत पर चीन पर तवज्जो मरकूज करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उसकी नुक्ताचीनी करते हुए कहा है कि एक दिन के बाद WHO के सरबराह ने कोरोना वायरस के वबा से निपटने के अपने तरीके का दिफा किया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने सभी लीडरों से अपील की है कि यह वक्त कोरोना वायरस पर सियासत करने का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। काबिल जिक्र है कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो चीन पर हद से ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। और नाज़रीन, यहीं पर यह उर्दू खबरनामा मुकम्मल होता है, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर हम आपसे अपील करते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज शब बरात है। हमारी आपसे ख़ास तौर से मुअद्दबाना दरख्वास्त है, जैसे तमाम उलेमाओं ने की है, तमाम हमारे जो सुबह हमने बात भी की थी, मुफ्ती साहब ने भी बात की थी, मुकर्रम साहब ने, और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं कि बराए करम आप अपनी इबादत घर में रहकर ही करें, तभी हम इस मोहलिक बीमारी यानी कोरोना से जीत सकते हैं। अपना पूरा ख्याल रखिए। आदाब।